साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऊपर। नितिन गडकरी को कौन सा विभाग दिया गया है, हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मेरे कुछ साथी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए। नितिन गडकरी के पास रोड बनाने का स्ट्रक्चर है, पूरे देश के अंदर रोड बनाने का, और खुद कहते हैं इथेनॉल पेट्रोल भारत में जिस रोज लागू होगा उस रोज पेट्रोल का दाम 1500 रुपये हो जाएगा। यह वही झूठ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जिस रोज काला धन आ जाएगा उस रोज हर भारतीय के खाते में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। क्या उस काले धन की बात होती है? नहीं होती। बाबा रामदेव कहते थे जिस रोज काला धन आ जाएगा उस रोज इस देश में 30 रुपये से 35 रुपये का पेट्रोल यहाँ के लोगों को मिलेगा। उस टाइम पे 54 रुपये से लेकर 60 रुपये पेट्रोल का दाम चल रहा था। इसका मतलब बाबा रामदेव भी झूठे ले, प्रधानमंत्री जी ने भी अपना वादा नहीं निभाया। और स्विस बैंक में आज की तादाद में जितना कांग्रेस के टाइम था उससे दुगना और 3 गुना पैसा स्विस बैंक में आज लोगों का है। 600 लोगों की लिस्ट जारी की थी अरविंद केजरीवाल ने, मगर उस लिस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही करेंगे, क्योंकि धन ही ईश्वर है, ऐसा कहना है। तो हम वापस आते हैं अपने ट्रैक पे। नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी 2 लड़कों का बाप है, पिता है, बाप नहीं बोलते, पिता है, जिसकी लड़कों की भलाई के लिए इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगाई गई, इथेनॉल का काम दिया गया अपने बच्चों को, और देश के अंदर सभी लाखों गाड़ियों के इंजन खराब करने की पूरी तरह साजिश की गई। मारुति लें आप या फिर होंडा की गाड़ी लें तो उस पर एक आपको लेटर मिलता है, इंग्लिश में रहता है, अगर 10% से कम इथेनॉल रहेगा तो आपकी गाड़ी सेफ है, और 10% से जैसे ही बढ़ेगा तो कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं होती है कि आप पेट्रोल डला रहे हैं या पानी डाला रहे हैं या घासलेट डाला रहे हैं अपनी गाड़ी में। वैसी हालत आपकी गाड़ी की हो जाएगी। अभी इथेनॉल कितना मिल रहा है? पेट्रोल 25% और इथेनॉल 75%। सूत्रों से पता चला है ये जानकारी। कुछ लोग कह रहे हैं 50% इथेनॉल है और 50% पेट्रोल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 70% इथेनॉल 70% पेट्रोल है और 30% इथेनॉल है। लोग भी ये कह रहे हैं, फिर भी 10 का आंकड़ा नहीं होता है। तो 10% अगर इथेनॉल से ज़्यादा होता है तो 101% आपकी गाड़ी खराब होगी, इंजन खराब होगा, लाखों की गाड़ी कचरे के भाव जाएगी, उसका कोई सुधार का चांस नहीं, ये ध्यान रखना। तो ये नितिन गडकरी ने घोषणा करी कि 15 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, और फिर एक इंटरव्यू में जब उनका लिया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा मैंने कहा ही नहीं था। वो वीडियो चला के बताया तो जरा सा इतना सा मुंह हो गया, पत्रकार ने बोलती बंद कर दी। जब आप रोड मिनिस्टर हैं तो आप पेट्रोल की जानकारी क्यों दे रहे हैं? पेट्रोलियम मंत्री कहाँ हैं? वो किस बिल में छुपे हुए हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोलना चाहिए ना। क्यों आप मेरे डिपार्टमेंट में अपनी टांग अड़ा रहे हैं? रोड की हालत आपने देखी है। बिहार के अंदर 12 पुल गिर चुके हैं, यूपी के अंदर 6 पुल गिर चुके हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 3 पुल गिर चुके हैं, राजस्थान में 1 पुल गिर चुका है, सूत्रों से पता चला है। अब ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ तो सूत्रों के द्वारा ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इतने पुल गिर चुके हैं। बताइए, खुद का तो रोड नहीं बन रहा, रोड की हालत हो रही है। और बॉम्बे पुणे वाला जो एक्सप्रेस वे है, ये आपका आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेस है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। उस पर पत्रकार एक उसका फ़ोटो लेने जाता तो वहाँ का ठेकेदार रोक देता है कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा वो बोल के चला जाता है। सोचिए आप, उनकी दादागिरी चल रही है। तो आप रोड मंत्री हैं, रोड का काम आपको दिया है, नेशनल हाईवे का काम दिया है, नेशनल रोड का काम दिया है, तो आप इसमें 100% मिलावट करते होंगे, 100% भ्रष्टाचार करते होंगे, क्योंकि जब आप पेट्रोल के
बिजनेस में आए हैं, तो पेट्रोल के बिजनेस में आने से बेचारे पेट्रोल मरती की तो 12 बज गई, और आपने अपने दोनों बच्चों को के पेट्रोल बेचने के लिए, इथेनॉल मिलाने के लिए फैक्ट्री लगवा दी और पूरे भारत में लागू करवा दिया मोदी जी को राजी करके। अब मोदी जी कैसे बोले? मोदी जी इतने पढ़े लिखे नहीं, समझते नहीं कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब होती, और जो मोदी जी के आजू बाजू रहते हैं वो चाटुकार है, वो तारीफ करते हैं। नहीं, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं वो सही है। जो गाड़ी बनाता है उसकी गाइडलाइन में लिखा 10% का, तो गाइडलाइन गलत है। जिसने कभी गाड़ी का पहिया हवा नहीं भरी हो और वो गाड़ी के रिसर्च के बारे में बता रहा है, यह अंधे भक्त होने की निशानी होती है। तो ये स्थिति है, करोड़ों गाड़ियां भारत के अंदर खराब हो जाएगी इथेनॉल पेट्रोल से। तो इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले क्या इन्होंने विपक्ष के सामने बात रखी? नहीं रखी। पब्लिक के सामने रखी? नहीं रखी। तो डायरेक्ट लोगों की गाड़ी खराब करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, ना तो ये क्षमा मांगेंगे और ना ही अपनी गलती कबूल करेंगे, ऐसी स्थिति है। तो साथियों, इथेनॉल पेट्रोल ना डराएं, इथेनॉल पेट्रोल डलाएंगे तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। ये वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक कह रहे हैं। मारुति सुजुकी अपने जो लेटर देती है जिसमें गाड़ी को कैसे चलाया जाता है उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट है। हुंडई की गाड़ी के जो गाइडलाइन देगी वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इथेनॉल इस देश में कुछ सीधा नहीं चलता है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। विदेश मंत्री को विदेश जाना होता तो मोदी जी पहुंच जाते हैं। जब रोड की बात आती है तो स्वास्थ्य मंत्री जवाब देते हैं, और जवाबदेही कोई नहीं लेता है। कोई भी मर जाए, कितनी लड़कियों को बलात्कार हो जाए और पकड़ा जाए तो उन पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई कैसे होती है? अगर बड़ा रिश्तेदार है, बड़ा घर का है और बीजेपी का सपोर्टर है तो कुछ भी नहीं होना। थोड़ा कांग्रेस का हुआ, दलित हुआ, मुसलमान हुआ, तो इन पर तुरंत कार्रवाई होती है। ये छोटी सी गलती करेंगे तो इन पर कार्रवाई हो जाएगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता अगर बड़ी गलती करेगा तो भी कार्यकर्ता कार्रवाई नहीं होगी, बड़ी गलती करने पे भी। तो इसलिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए, और अगर मेरी राय लगे, अगर आप डरपोक हैं, डरते हैं, तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। आपने खूब गलत काम किए हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको मोटी पैसा कमाना है, रकम कमाना है, तो बीजेपी ज्वाइन करके एक मंदिर अपने नाम करवा लीजिए और गांव की पूरी ज़मीन अपने नाम करवा लीजिए। बस ये आप कर लेंगे तो आप पैसा भी कमाएंगे और बीजेपी में राजा बन के हर किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है साथियों, इथेनॉल पे यही कहना चाहूँगा, इथेनॉल का प्रयोग ना करें, मंदिर में चढ़ावा ना डालें, ठीक है। और हर चीज़ को सोच समझ कर जवाब करें, बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बिना सोचे समझे की हुई कोई छोटी सी गलती हमारे भविष्य को ख़राब कर सकती है। इथेनॉल पेट्रोल आपकी गाड़ी को ख़राब कर सकता है, इसलिए बच कर रहें। इथेनॉल से जितनी दूरी बना कर रखें उतना अच्छा है। क्रांति तो घटित होगी, थोड़ा समय लगेगा, मगर वो क्रांति होगी कि समझ पड़ जाएगी कि हमने पब्लिक से क्यों नहीं पूछा। जिस पब्लिक से आज आप नहीं पूछ रहे हो, कल ये पब्लिक जूते मारते समय नहीं पूछेगी कि आप कौन है। कितना खतरनाक मोड रहेगा। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। धन्यवाद।